भगवान गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु के शासक थे और माता का नाम रानी महामाया था। जन्म के कुछ दिनों बाद ही माता का देहांत हो गया। तब उनका पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक तो महान चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ एक शक्तिशाली राजा बने, इसलिए उन्होंने उन्हें हर प्रकार के सुख साधनों से घेर कर रखा। महल में किसी भी प्रकार के दुख, रोग, वृद्धावस्था या मृत्यु का दृश्य नहीं दिखाया जाता था। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनके पुत्र भी हुए, जिनका नाम राहुल रखा गया। फिर भी सिद्धार्थ के मन में जीवन के सत्य को जानने की गहरी जिज्ञासा बनी रही। एक दिन सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण का निश्चय किया। इस दौरान उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्हें समझ में आया कि संसार दुखों से भरा है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। सन्यासी को देखकर उन्हें लगा कि त्याग और साधना के मार्ग से ही जीवन के दुखों का समाधान संभव है। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने पुत्र, पत्नी और राजमहल को त्याग दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने सत्य की खोज के लिए कठोर तपस्या शुरू की। कई वर्षों तक उन्होंने उपवास और कठिन साधनाएं की, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। तब उन्होंने यह समझा कि अत्यधिक कष्ट और अत्यधिक सुख दोनों ही मार्ग गलत है। इसके बाद उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और बोधगया में पीपल के बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। कई दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी समय सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए: दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को उपदेश दिया, जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन को शेष भाग लोगों को करुणा, अहिंसा, प्रेम और सत्य का मार्ग दिखाने में लगाया। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच और अंधविश्वास का विरोध किया। उनका संदेश सरल था: दूसरों को कष्ट मत दो और स्वयं को भी दुख मुक्त करो।